नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बेतिया से आपको ये बड़ी खबर बता दें, शराब तस्करों और पुलिस में मुठभेड़ हुई। 4 घंटे तक ये फायरिंग चली है। दियरा इलाके में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। दरअसल पुलिस की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची थी और एक शराब कारोबारी की मौत की भी खबर सामने आ रही है। श्रीनगर थाना क्षेत्र के दियारा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी, छापेमारी करने गई थी और इसी दौरान एक शराब कारोबारी की मौत भी हो गई इस मुठभेड़ में। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रफुल्ल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, क्या कुछ जानकारी है, कैसे ये घटना घटी, क्या है ये पूरा मामला? जी देखिए, मैं बता दूं आपको कि श्रीनगर थाना क्षेत्र का गंडक दियारा इलाका है, जहां का बैजुआ दियारा और आसपास के जो दियारा इलाके हैं काफी ध्रुव इलाका है। वहां पे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि यूपी से नाव के जरिए जो है बड़ी भारी मात्रा में शराब लाया जा रहा है, जिसकी सूचना पर श्रीनगर थाना की पुलिस और उसके सहयोग में 2 और थानों की पुलिस जो है वहां पे पहुंची थी, छापेमारी करने गई थी। छापेमारी करने के दौरान ही शराब तस्करों की तरफ से और शराब तस्करों की मदद के में कुछ अपराधी भी शामिल थे, उनकी तरफ से पहले फायरिंग शुरू कर दी गई और लगभग 27 से 28 राउंड फायरिंग की गई। इधर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। पुलिस की तरफ से बताया गया है कि करीब 1 दर्जन राउंड मतलब 12 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें एक शराब तस्कर और अपराधी जो थे उनकी मौत हो गई है और एक घायल है जिसको गोली लगी है, जिसका इलाज कहीं दूसरी जगह कराया जा रहा है। मौके पर एसडीपीओ जो सदर मुकुल परिमल पांडे हैं वो पहुंचे हुए दलबल के साथ पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। करीब 4 घंटे तक फायरिंग हुई है और देर रात तक ये कार्रवाई चली है, जिसके बाद शराब कारोबारी जो थे वो पीछे हट गए। फायरिंग के बाद जब उनके एक सहयोगी की मौत हो गई तो वो पीछे हटे, जिसके बाद पुलिस ने कुछ शराब भी वहां से बरामद किया है और पूरे मामले की जो है जांच में वो जुट गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और कटिहार मंडल कारा में तैनात महिला कक्षपालों के साथ जेल में ही तैनात हवलदार विकास कुमार जेल के वरीय अधिकारी उनके रिश्तेदार होने के रसूख के बल पर डर्टी हरकत किया करते हैं। हवलदार विकास कुमार की ओर से ऐसी हरकत करने का एक वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि हवलदार विकास कुमार मंडल कारा के मुख्य गेट के सामने शराब के नशे में गंदी बातों के साथ महिला कक्षपाल के उद्देश्य में गंदे इशारे भी कर रहे हैं। महिला कक्षपालों ने विभागीय नियम का हवाला देकर कैमरे के सामने आने से मना कर दिया, लेकिन जिला अधिकारी ने भी इस मामले की पुष्टि करते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। ये आरोप मेरे पास हमारे समक्ष भी आया है और मैंने सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स 3 लोगों की एक टीम बनाई है, जिसमें एक महिला पदाधिकारी भी है और उनके द्वारा विस्तृत जांच करके सभी पक्षों को सुन करके एक रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा। तत्पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। कटिहार मंडल कारा से एक डर्टी वीडियो सामने आया है। वीडियो में जेल में ही तैनात हवलदार विकास कुमार इसी जेल में तैनात महिला कक्षपालों के साथ गलत आचरण करते दिखे जा सकते हैं। जो वीडियो न्यूज़ 18 के हाथ लगा है वो तस्वीर यहीं की है, जहां एक कक्षपाल के साथ विकास कुमार लगभग इसी जगह में खड़े हैं और गलत आचरण कर रहे हैं और गलत शब्द कह रहे हैं। जो चर्चा है स्थानीय स्तर पर, उसमें उस दौरान विकास कुमार शराब के नशे में धुत थे और महिला कक्षपालों के साथ गंदी बात कर रहे थे। उन पर कार्रवाई की बात जहां तक है, लोग बताते हैं कि जेल के जो बड़ी अधिकारी है उनकी रिश्तेदारी है, इसीलिए अब तक उन पर कार्रवाई नहीं हुआ है। हालांकि महिला कक्षपाल के जो समूह हैं उन लोगों ने इस बाबत कई जगह आवेदन दिया है। इसकी एक आवेदन की कॉपी जिलाधिकारी को भी दिया गया है और जिलाधिकारी ने जब हम लोगों के सवाल पर आश्वस्त किया कि इसके लिए एक टीम बाकायदा बना दिया गया है और जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी बातें सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई होगा। लेकिन कुल मिलाकर सवाल उठता है कि जेल में अगर महिला कक्षपाल के साथ ही जेल में ही तैनात एक हवलदार इस तरह के गंदे हरकत और गंदी बात करे तो जेल की व्यवस्था किस तरह संचालित हो रहा है।
एक बात ये भी है, इस अंदर खाने की तस्वीर को लेकर अक्सर कई बातें आती रहती है, लेकिन अब जो मामला ये है कि जेल के ही एक हवलदार अपने जो महिला कक्षपालों के साथ इस तरह का हरकत कर रहे हैं, तो इस पर क्या स्थिति है, जेल की भीतर की व्यवस्था कैसे संचालित हो रहा है, इस पर कई सवाल उठना लाजमी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और इसी बीच बड़ी खबर जमशेदपुर से, जहां टाटा नगर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवानों ने विदेशी नस्ल के 29 सांपों को जब्त किया है। नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बॉगी से सांपों के साथ पुणे की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। आरपीएफ के मुताबिक जब्त सांपों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए बताई गई है। आरपीएफ की सूचना पर पहुंचे वनपाल और सांप के जानकार इन सांपों के मूल्यांकन में लग गए हैं। आरपीएफ को सांप तस्करी की सूचना खड़गपुर स्टेशन से मिली थी, जिसके बाद नीलांचल एक्सप्रेस की जनरल बॉगी की तलाशी ली गई। गिरफ्तार महिला हिजली स्टेशन से ट्रेन में सवार हुई थी और कुरियर का काम करती है। उसे सांप के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 29 अलग अलग नस्ल की ये विदेशी सांप जो हैं वो जब्त किए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। और जिस महिला के पास से ये सांप मिले वो कुरियर का काम किया करती थी और उसने बताया कि वो इन बातों से बिल्कुल अनजान थी कि उसके पास ये कौन सा सामान पड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल उस महिला से पूछताछ की जा रही है और वन विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं वो इन सांपों का मूल्यांकन में लगे हुए हैं। और खबर दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गुड़गांव से सामने आ रही है, जहां एक 17 वर्षीय युवक का शव बोझी मुसहरी पुल के नीचे से मिला है। परिजनों ने पिटाई के बाद हत्या की आशंका जाहिर की है। शाहपुर थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मृतक का नाम बधन मांझी बताया जाता है, जो बबोझी मुसहरी गुड़गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पे अभी सूचना प्राप्त हुआ है कि एक व्यक्ति, एक बच्चा का 17-18 वर्ष उम्र होगा, उसका शव मिला है। हम लोग आके शव का निरीक्षण किए हैं। शरीर पे तो कोई अभी जख्म नहीं पाया गया है उस तरह का। हम लोग पोस्टमार्टम करा रहे हैं, आगे कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर मुंगेर से, जहां हिमजापुर ओपी क्षेत्र के शिवकुंड निशा टोला में छेड़खानी का विरोध करने पर रविवार को दबंगों ने लड़की के घर पर ही हमला कर दिया। दबंगों ने लड़की सहित उसके माता पिता और भाई बहन को पीट कर जख्मी कर दिया। जख्मी हुए 5 लोगों को इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गांव के अंगद पर यह आरोप लगा है और हैरानी की बात तो यह है कि अंगद के परिजनों ने शिकायत के बाद उल्टे पीड़ित परिवार पर ही हमला बोल दिया। और इसी बीच बेगूसराय से आपको ये बड़ी खबर बता दें, जहां हिरासत से 2 कैदी फरार हो गए। उत्पाद विभाग के 12 कैदी फरार हो गए। दरअसल शराब पीने के आरोप में ये कैदी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन ये कैदी छत तोड़कर फरार हो गए। फरार कैदियों को पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर लगातार उत्पाद विभाग की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है। तो बेगूसराय से ये बड़ी खबर, जहां शराब पीने के आरोप में पकड़े गए कैदी जेल की सलाखों से फरार हो गए। एक राजा कुमार है करके, एक और कोई है, चदरा निकाल के शायद चला गया है। इनको दोनों का रिपोर्ट देखें और थानाध्यक्ष को बोलें कि सारा रिपोर्ट देंगे, एग्जॉस्टिव रिपोर्ट देंगे। उसके बाद जो कर्मी कार्रवाई की जाएगी और हम लोग की दोनों की गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग को निर्देशित किया गया। 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होनी चाहिए। किस आरोप में गिरफ्तार किया गया था सर? वो पीने के आरोप में। और देखिए, औरंगाबाद में इलाज के दौरान एक युवक की मौत निजी नर्सिंग होम में हो गई और इसके बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप डॉक्टरों पर लगाया और जमकर तोड़फोड़ भी की है। परिजनों का गुस्सा देख डॉक्टर्स और कर्मचारी वहां से फरार हो निकले। गुस्से से नाराज लोगों ने टायर जलाकर एमजी रोड को जाम कर दिया। बेटा मर गया बाप। मौत के कारण क्या रहा? मौत के कारण डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर ऑपरेशन किया था तो ही न समझेगा। हमारा लापरवाही है, बिना लापरवाही से मर गया बेटा। वहीं समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना इलाके में ब्लॉक चौक के पास देर रात 3 दुकानों में अचानक आग लग गई, जिसमें दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। और इस अगलगी की घटना में श्रृंगार की दुकान, चाय नाश्ते की दुकान,
साइकिल रिपेयर की दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजहों का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस प्रकार अगलगी की घटना घटी है। ब्लॉक चौक के पास ये आग लग गई। विभूतिपुर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आग किस वजह से लगी है, इस बात की जानकारी अब तक नहीं है। आग की चपेट में 3 अलग अलग दुकानें आ गई और लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया। वहीं छपरा में बाजार समिति स्थित एफसीआई के अनाज गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते 5 करोड़ का अनाज जलकर राख हो गया। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे दमकल की टीम वहां पर पहुंचती है और ये तबाही की आग का मंजर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। 5 करोड़ का अनाज जलकर बर्बाद हो गया है। दमकल की टीम वहां पर पहुंची और काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी आग को बुझाने के लिए। एफसीआई के अनाज गोदाम में ये आग लग गई और 5 करोड़ का अनाज राख हो गया। अनाज गोदाम में अगलगी की ये भीषण घटना घटी है। दमकल की टीम ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। और बड़ी खबर राजधानी रांची से आपको बता दें, जहां सदर थाना क्षेत्र में डिस्टिलरी पुल के पास कबाड़ी दुकान में भीषण आग लग गई। कबाड़ी दुकान में ज्वलनशील सामान होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया और तेजी से आग फैलने लगी। देखते ही देखते आग की चपेट में कई गाड़ियां आ गई। स्थानीय स्तर पर लोगों ने आग पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हो सके, जिसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग कैसे लगी इस बारे में अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। ये तस्वीरें आप देखिए कैसे स्क्रैप की दुकान में ये आग लग गई है। आग लगने की वजहों का अब तक खुलासा नहीं हुआ है। कबाड़ी दुकान में आग लगने की ये भीषण घटना घटी है। ज्वलनशील सामान इस दुकान में रखा हुआ था और इसी वजह से आग लगी है, इस बात की आशंका जताई जा रही। वहीं छपरा के दरियापुर में एक युवक का तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक देसी तमंचे के साथ लड़की के साथ ठुमके पर ठुमके लगाता नजर आ रहा। युवक के साथ कुछ और लड़के भी हैं जो डांस करने में मशगूल हैं। डांसर भी बेखौफ होकर वहां पर डांस कर रही, लेकिन इसी बीच कुछ लोगों ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जो बड़ी ही तेजी से वायरल हो रहा है। एसपी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। वहीं देवघर में भूमि विवाद में घर में घुसकर की गई मारपीट में एक 12 साल के बच्चे की मौत हो गई है। जसीडीह थाना क्षेत्र के कोरेडी की ये पूरी घटना बताई जा रही। बच्चे की मौत के बाद परिजन और स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि भूमि विवाद में 4 आरोपी उनके घर में घुसे थे और लोगों ने पिटाई शुरू कर दी और इसी बीच बचाने पहुंचे आशीष को आरोपियों ने जमीन पर पटक दिया, जिससे वो जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर जाम हटाया और मामले की तफ्तीश में एक बार फिर जुट गई है। शादी में जमीन मांगने हम नहीं देने के कारण मेरे कल में घर ढुक के मेरे गेट तोड़ के घर ढुक के मदन राउत, बालेश्वर राउत, रिंकू राउत, अमित राउत घर ढुक के हमारा साथ मारपीट करने मेरे भतीजा हमको बचाने के गए थे, बचाने के लिए उसका कर्म हमारे भतीजा हमको उठाने को है। उसका बाद सलाम राउत उठा को पटक दिया, करजवा पर चढ़ के धो दिया। उसका बाद डंडवा उठा को 3-4। और देखिए राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस मुखबिर राजा साहिब का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। ऐसे में पुलिस ने मुखबिर राजा साहिब का पता बताने वाले को 50,000 का इनाम देने की घोषणा कर दी है। वहीं पता बताने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस मुखबिर राजा साहिब को 17 अक्टूबर से वो लापता है और उनकी तलाश उस दिन से ही लगातार जारी है। मामले में राजा की पत्नी के आवेदन पर रातू थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस उसकी सघनता से तलाश में जुटी हुई है।
वहीं नालंदा के गिरियक प्रखंड क्षेत्र के साइडीह गांव और रूपसपुर गांव के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद से रूपसपुर गांव के ग्रामीण साइडीह गांव के सभी ग्रामीणों को गांव में ही कैद होने को मजबूर कर दिया है। साइडीह गांव के हजारों ग्रामीण पिछले 5 दिनों से गांव में ही बंधक बने हुए हैं। इधर गांव के ग्रामीणों को बच्चों की पढ़ाई लिखाई और खाने पीने के सामान खरीदने की चिंता सताने लगी है। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की ये रिपोर्ट। दो गांव के बीच हुए विवाद को लेकर एक नई रास्ता का जन्म हुआ है। जी हां, ये कहावत चरितार्थ हुई है नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड क्षेत्र के साइडीह गांव में, जहां देख सकते हैं ये साइडीह गांव है और साइडीह गांव में अभी मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो साइडीह गांव और रूपसपुर गांव के बीच मामूली विवाद को लेकर विवाद हुआ था। और उसी को लेकर जो है गाँव के रूपसपुर गांव के जो ग्रामीण हैं वो लगातार 5 दिनों से साइडीह गांव के लोगों को बंधक बना रखे हैं। खास करके गांव से निकलना मुश्किल कर दिए हैं। यहां तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई बंद किए हुए हैं और यहां ग्रामीण हैं जो कि पूरी तरह से जो परेशान हैं, या उनको बाज़ार जाना दिक्कत हो रहा है, यहाँ तक कि प्रखंड कार्यालय भी जाना दिक्कत हो रहा है। तो इस कारण से जो है ग्रामीण अब जो है कि रास्ते का निर्माण किए हैं और खुद चंदा करके यहाँ रास्ता बना रहे हैं। तो यहाँ पर जानते हैं उन ग्रामीणों से भी जो कि क्या परेशानी हो रही है और क्या किस कारण से जो है रास्ते का निर्माण कर रहे हैं। ये बताया जाए कि आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो पुराना थोड़ा सा रास्ता है उसको थोड़ा सा चौड़ा कर करके अपने ग्रामीण लोग इसको बना करके कि आने जाने के लिए, चूँकि कब तक हम लोग बंद रहें, इस कारण से हम लोग चंदा बिहरी कर करके उस जो पुराने अलंग थे उसको जो है हम लोग बना रहे हैं। 4 से 5 दिन हो गया है। ठीक है, हम लोग पूरे साइडी निवासी हैं और साइडी में ही बंद है, बाहर निकलने की कोई आवश्यकता है मतलब जाने ही नहीं दे रहा है। ठीक है, आगे जो गांव है रूपसपुर है। ठीक है, तो रूपसपुर गांव का जितना भी है ना सीधे ही करता है कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम जैसे गाय भैंस बांधता है तो बजना तो नॉर्मल चीज़ है ना, बचता है तो तुरंत में मारता है, समझ गए। अब मारने के बाद क्या करता है, वही फर्जी केस भी करता है, समझ गए, और उसके बाद वही जुर्माना भी बैठाता है। देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ के जो ग्रामीण है काफ़ी परेशान है, खास करके जिस तरह से जो है अपनी परेशानी को खुद दूर करने के लिए एक नए रास्ते का जन्म दिया है। और वो रास्ता है जो है साइडी से घोसरामा जाने वाली करीब 2.5 किलोमीटर की रास्ता का निर्माण जो है चंदा बिहरी कर गाँव में ही जो है कराने का काम कर रहा है, ताकि उन लोग को जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो पढ़ने के लिए जा सके, क्योंकि 5 दिनों से जो है उनकी पढ़ाई बाधित है। यहाँ तक कि ग्रामीणों का आवागमन जो है बंद है, जिसके कारण खाने पीने के सामान भी नहीं ला पा रहे हैं। अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलह कराया जा सके। नालंदा से न्यूज 18 के लिए अभिषेक कुमार। वहीं देवघर में इनर व्हील क्लब के डिस्ट्रिक्ट कार्यक्रम अमिया मेहर गार्डन में आयोजित किया गया। देवघर में पहली दफा इतना बड़ा आयोजन इनर व्हील की ओर से किया जा रहा है, जिसमें झारखंड और बिहार से 250 से ज्यादा महिलाएं हिस्सा ले रही है। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक लोकगीतों और नृत्य के साथ हुई। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि अमिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत एनीमिया, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और अन्य बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बच्चियों को पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पिंक साइकिल दी जा रही है। हम लोग का जो काम होता है वो है एक गोल के तहत होता है, जो दिस गोल इज गिवन बाय आवर एसोसिएशन प्रेसिडेंट डॉक्टर सुरजीत कौर, एंड इस गोल का पूरा नाम है वी केयर। W स्टैंड्स फॉर विमेन, तो उस पर विमेन के अंतर्गत बहुत सारा काम, जैसे ये बाइसिकल वितरण और ये वेंडिंग मशीन्स जो हम लोग ने दिया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए, ये विमेन की तरफ। देन E इज़ फॉर एनवायरनमेंट पर भी हम लोग काम करते हैं, वाटर पोल्यूशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर को देना, ये काम होता है। और समस्तीपुर के दलसिंह सराय अनुमंडल के विद्यापति धाम में विद्यापति राजकीय महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। समारोह 8 नवंबर तक है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार की ओर से आयोजित विद्यापति राजकीय महोत्सव का उद्घाटन बिहार सरकार के वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया। इस मौके पर विधानसभा के उपाध्यक्ष माहेश्वर हजारी, पूर्व मंत्री मदन मोहन झा, बीजेपी एमएलसी डॉक्टर तरुण कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ये मंदिर 1000 किलोमीटर गंज गोपालपुर में जाकर के उनको
है कि देश के सभी लगभग नामी गिरामी कलाकार इस कार्यक्रम में अलग अलग वर्षों में आते रहे और इसका संदेश अलग होता है, भाईचारा का, आपसी एकजुटता का, समाज में मिलकर बढ़ने का संदेश होता है। राजकीय विद्यापति समारोह जो आज 10वां समारोह हो रहा है और यह भूमि को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं, जिस भूमि पर उन्होंने अच्छा समझा और वहीं पर अपने जो अंतिम यात्रा की मैं समझता हूं इससे बड़ा मैं नहीं समझता हूं कोई जगह हो सकती है। वहीं समस्तीपुर विद्यापति समारोह में प्रसिद्ध कलाकार विपिन कुमार मिश्रा ने शंखनाद और मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कलाकार सत्येंद्र कुमार ने भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,